666 का बाइबल में क्या मतलब है? पशु का छाप क्या दर्शाता है और मैं इसके छाप से कैसे बच सकती हूँ? प्रकाशित वाक्य 13 का पशु कौन है? आप बाइबल के इन जवाबों को जानना चाहेंगे? मेरा नाम कैमी ऑटमैन है और ये ऑनलाइन बाइबल भविष्यवाणी है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताजा समाचार, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, तेजी से विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग, पूरे दुनिया में आने एक घटना की चेतावनी है। इसका क्या मतलब है? भविष्य क्या में टिका हुआ है? अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियों में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ऑटमैन से जुड़े। पूरे विश्व में अपनी यात्रा में करने के बाद वह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित है, लेकिन उनमें से उसे आशा के चमत्कार मिले हैं। अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियों के लिए कैमी ऑटमैन के साथ जुड़े, क्योंकि वो बाइबल के भविष्यवाणी को साझा करती है जो पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रही है। बाइबल की खुली भविष्यवाणी की एक श्रृंखला में आपका स्वागत है। अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो आप awr.org बाइबल पर जा सकते हैं और पिछली सभी श्रृंखला देख सकते हैं। कल का विषय मेरे पसंदीदा में से एक है। यह जानकर मुझे बहुत सुकून मिलता है कि प्रेम का परमेश्वर हमें बचाने के लिए वह सब कर रहा है, लेकिन अगर हम अपना मार्ग चलना चाहते हैं तो वह हमें अनंत काल के लिए दंडित नहीं करेगा, लेकिन बस अब हमें अपना जीवन प्रदान करेगा। यही वह है। लेकिन इससे परे यह तथ्य है कि वह हमारे लिए न्याय की पुस्तकों को खोलता है, वास्तव में उल्लेखनीय है। आज हम ऐसे विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करने वाले हैं जो उन लोगों की प्रतिक्रिया को भी आकर्षित करता है जो बाइबल में विश्वास नहीं करते हैं। ये हॉलीवुड द्वारा लोकप्रिय किया गया बहुत गलत समझा गया है। पशु का छाप एक गंभीर विषय है जो गहराई से अध्ययन के योग्य है। आप मेरे साथ बने रहना चाहेंगे? क्या आपके पास उन विषयों से संबंधित प्रश्न है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पास पूरी तरह से असंबंधित बाइबल सवाल हो? और यदि आपके पास प्रार्थना अनुरोध है तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमें आपके उत्तर का जवाब देना अच्छा लगेगा। प्रार्थना या अपना प्रार्थना अनुरोध सुने। आइए प्रार्थना करें और हमारे विषय छाप में कदम रखें। स्वर्गीय पिता प्रभु, मुझे स्वयं को खाली कर दी, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दी। हो सकता है कि यह केवल आपके वचन हो जो मैं आज यहाँ पात्र के रूप में बोलती हूँ। और परमेश्वर, हमें इस विषय पशु की छाप पर स्पष्ट समझ प्रदान करें। परमेश्वर, हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दिल को खोलें ताकि हम आज भी आपके साथ आपके प्रेम में पाए जाएं। इस गंभीर सच्चाई के साथ परमेश्वर, हम आपका प्रेम देखते हैं। यीशु के अनमोल नाम में, आमीन। मैं आपको माइकल के बारे में बताना चाहती हूँ जो तंजानिया के उत्तरी हिस्से में रहते थे। उनकी एक सुंदर पत्नी और परिवार है और वह सब्जियां बेचने के लिए उगाते हैं। एक किशोर के रूप में वह ईसाई था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए धीरे धीरे वो परमेश्वर के बारे में भूल गया। माइकल ने शादी कर ली, शादी की और बिक्री के लिए सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हरे भरे बगीचे पर गर्व किया और हमेशा साफ सुथरा रखा। ऐसा कुछ हुआ जो उनके शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन को बाधित करने लगा और माइकल की फसल बर्बाद होने लगी। जंगली सुअर ने उनकी सब्जियां खाने लगी और नष्ट करने में उनकी तबाही को उन्होंने एक भयानक समस्या होने लगी। फसलों की सुरक्षा के लिए वह पूरी रात जाग कर रहने लगा। एक शाम जैसे ही उसने आग बुझाई, एक लंबी रात के लिए तैयार हुआ। माइकल ने अपने रेडियो को खोला, लेकिन संदेश अजीब तरह से परिचित लग रहा था। स्टेशन में बजाना और उसके लिए नया था। यीशु के बारे में कुछ ही सुनते उसके बहुत साल हो गए थे। यह सब ऐसी ही अलग याद थी। इस समय रात अधिक तेजी से बीत गई और जब सुबह हुआ तब भी रेडियो स्टेशन चल रहा था जिसे वो सीख रहा था। वह एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो था। दूसरी रात माइकल ने फिर से अपने रेडियो को AWR में बदल दिया और इस बार अपने 5 पड़ोसियों को उनके साथ जुड़ने और सुनने के लिए आमंत्रित किया। तीसरी रात रेडियो पर विश्वास का एक संदेश प्रस्तुत किया गया। उसका दिल बहुत छू गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, हम पूरी रात क्यों रह रहे हैं? हमारी फसलों के लिए रक्षा करने के लिए एक परमेश्वर बहुत बड़ा है। माइकल ने फैसला किया कि वह परमेश्वर को एक और मौका देगा, परीक्षा करने के प्रयास में। देखिए कि क्या परमेश्वर वास्तविक था। माइकल उस रात घर से बाहर रहने, अपनी फसलों के देने के बजाय, अपनी फसलों को देखने के बजाय वह AWR को सुनने
और परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने परिवार को इकट्ठा किया। अगली सुबह माइकल ने अपनी फसलों को देखने के लिए बाहर निकला। वहां आश्चर्यजनक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ। वह बहुत उत्साहित था और अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए वापस भागा। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि परमेश्वर वास्तविक है और उसकी परवाह करता है। रात के बाद माइकल वापस आ गया। उसने अपने रेडियो को सुना और शांति से सोने से पहले फिर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके पड़ोसी सवाल पूछने लगे। उन्होंने अपने खेतों के पास से गुजरने वाले सुअरों को केवल अपने आसपास के फसलों को खाने के लिए देखा था। उसे लगा कि यह सब जादू टूना हो रहा है। माइकल ने खुशी से रेडियो के बारे में और परमेश्वर के बारे में बताया, जो सुअरों से सब्जियां की रक्षा करेगा। उसके कई पड़ोसियों ने रात में अपनी फसलों की रखवाली करने के बजाय परमेश्वर की परीक्षा लेने और घर पर AWR सुनने का फैसला किया। सुअर अपनी सब्जियों को भी परेशान नहीं करते हैं। लंबे समय से माइकल, उनके परिवार, उनके गांव के 30 लोग बपतिस्मा के माध्यम से यीशु को अपना जीवन देने के लिए एकत्र हुए। एक मुस्कान के साथ माइकल ने साझा किया कि हम AWR के लिए बहुत आभारी हैं, क्योंकि अगर हमने इस प्रसारण को नहीं सुना तो अभी भी हम अंधेरे में हैं। अब अगर हमने इस प्रसारण को नहीं सुना होता तो अभी भी हम अंधेरे में रहते। हमारी फसलों को सुअर से बचाएंगे और यीशु इसके बारे में सुनने से चूक गया होंगे। 3 साल बाद माइकल के बगीचे बढ़ते रहे और जंगली सुअर कभी नहीं लौटे। माइकल ने सभी को परमेश्वर के बारे में बताना पसंद किया और एक मिशनरी के तौर पर अब वो काम कर रहा है। यीशु के प्रति उसका प्रेम फिर से जाग उठा है और उसने विश्राम और उत्साह के व्यक्तिगत अनुभव से पैदा हुआ एक जुनून है। ये सब एक रेडियो प्रसारण का सरल परिणाम है और प्रार्थना का जवाब देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन है जो परमेश्वर की देखभाल में पूरा विश्वास रखता है। हमें अपने विश्वास को जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में डालने का अभ्यास शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि जब बड़े बड़े मुद्दे सामने आए तो हमने परमेश्वर के लिए कोई ठोस बात नहीं करने के लिए अपने साहस, चाहे वो सांसारिक परिणाम क्यों न हो, विश्वास का निर्माण किया है। पूरी तस्वीर में और सभी छोटे विवरणों में परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी है। उसका तरीका समझ से में आता है। ये परम न्याय है, ये परम न्याय का है। इसलिए जब हम देखते हैं कि यह दुनिया कैसे नाश होती है तो हम अपना भरोसा रख सकते हैं परमेश्वर कैसे चीज़ें करता है, क्योंकि चीज़ों को करने का उसका तरीका प्रेम में निहित है। आज की रात मेरे सामने परमेश्वर के स्पष्ट वचन को रखने के लिए हमारी ईमानदारी इच्छा है। मुझे विश्वास है कि आप यहाँ मेरे साथ हैं, क्योंकि आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। आपको खुद को तय करना है कि सच्चाई क्या है और गलती क्या है। यदि आपको परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ भी मिल जाए, आपको इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप सत्य की तलाश करना चाहते हैं कि जैसे छिपे हुए खजाने के लिए उस सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है। दोस्तों, आपके और मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब बाइबल चेतावनी देती है कि कुछ होने वाला है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि यह ठीक उसी तरह होगा जैसे वह ठीक समय पर कहता है। अब हम 9 प्रस्तुतियों के लिए एक साथ हो गए हैं। पहले देख चुके हैं कि परमेश्वर अपने हर एक वचन को कैसे रखता है। वह हमें भविष्यवाणी के साथ सचेत करता है, न कि हमें भय से, बल्कि हमें ज्ञान से, साहस में, परिणाम से लैस करने के लिए। परमेश्वर का सत्य कभी किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं भेजा जाता, यह हमेशा प्रबुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। मेरा ध्यान आपको भयभीत करने के लिए नहीं है दोस्तों, लेकिन विश्वास योग्य है। सच्चे मसीह कभी भी लोगों के खिलाफ नहीं होते, लेकिन उन्हें झूठे सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए जो लोगों को गुलाम बनाते हैं। शैतान का उद्देश्य सच्चाई का प्रतिकार करना है, और वो सब कुछ जो ईश्वर मनुष्य की भलाई के लिए देता है, शैतान आपके विनाश के लिए देता है। इसलिए आपको विकल्प दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में बाइबल हमें क्या बताती है? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आया है। क्या पुरुषों की लोकप्रिय परंपराओं को अपना भरोसा रखेंगे?
या क्या आप परमेश्वर को आज रात के अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम वचन देंगे? हमारी श्रृंखला का विषय को याद करें, जो है, यदि यह बाइबल में है तो मुझे विश्वास करना है, और यह बाइबल से सहमत नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। प्रकाशित वाक्य सभी पुस्तक में सबसे अधिक भयभीत, भयानक और चौंकाने वाली भाषा का उपयोग पशु की छाप का वर्णन करने किया जाता है। आइए पढ़ते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए दंड का वर्णन कैसे करता है जो छाप लेते हैं और उस पशु और उसके मूरत की पूजा करते हैं और अपने माथे या उस हाथ पर छाप लें। दोस्तों, वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। 11 वचन में उसकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसके मूरत की पूजा करते हैं और जिसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हम जल्द ही पशु के छाप की विशेषताओं की पहचान करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हमें यह जानना महत्वपूर्ण है, जो कोई भी व्यक्ति उस पशु का छाप प्राप्त करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग पशु का छाप प्राप्त करना पसंद करेंगे। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में सिखाया कि पृथ्वी पर सभी लोग तेजी से दो समूहों में विभाजित हो रहे हैं। एक समूह स्वर्ग के परमेश्वर का अनुसरण करेंगे और परमेश्वर की मोहर या छाप प्राप्त करेंगे। दूसरा समूह शैतान का अनुसरण करेंगे जो पशु द्वारा दर्शाया गया है, और वे उसका छाप प्राप्त करेंगे। दुख की बात है कि जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि पशु का छाप क्या है तो उसे कोई संदेह नहीं होगा। छाप के साथ अंत होगा। हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। हम परमेश्वर के वचन में पशु के छाप को पहचान सकें। याद रखें कि हमें यह अध्ययन किया है कि परमेश्वर की चौथी आज्ञा कैसा है। हमने सीखा एक छाप में 3 चीज होते हैं: परमेश्वर का नाम, उसकी पदवी या सृष्टिकर्ता के रूप में जगह, और स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका क्षेत्र या प्रभुत्व। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक चिन्ह, एक मोहर, उनकी शक्ति के सृष्टि का एक चिन्ह दिया है। निर्गमन 20:8 से 11 में 7वां दिन का आज्ञा पाया जाता है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हम अपनी सारी पीढ़ियों में सत्य का पालन करते हैं। एक सत्य जिसका अर्थ है परमेश्वर के साथ वाचा। यह परमेश्वर और उन लोगों के बीच हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक चिन्ह है। यह हिजकेल 20:12 क्या कहता है? फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। छाप को पहचानने से पहले हमें सबसे पहले पशु को पहचान करनी चाहिए। भविष्यवाणी में एक पशु क्या दर्शाता है? दानियल 7:23 कहता है उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। भविष्यवाणी में पशु राज्यों, सरकारों या सांसारिक सत्ताधारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शब्द अनादर को नहीं है। यह शब्द अनादर को नहीं दर्शाता। इसका मतलब पशुओं की विशेषता से नहीं है। प्रत्येक पशु का वर्णन इसमें शामिल सरकार का विवरण है। प्रकाशित वाक्य 13:1 के अनुसार यह पशु छाप के साथ समुद्र से निकलता है। भविष्यवाणी में पानी को क्यों दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य 13:1 और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे और उनके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रकाशित वाक्य 17:15 फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। पानी लोग हैं और भीड़ और राष्ट्र और भाषा। पानी भविष्यवाणी में एक आबादी वाले क्षेत्र, लोगों का जनसमूह को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य 13 में ध्यान दें कि इस पशु जिसमें एक छाप है, जिसे मुझे प्राप्त नहीं करना चाहिए, 8 बोला हुआ विशेषता है। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इन 8 विशेषताओं को देखेंगे। इतिहास में सभी में केवल एक ही सत्ता है, जो सभी 8 है, केवल एक ही है। मैं यहाँ रुकना चाहूँगी। इससे पहले कि हम जारी रखें, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि हम आज रात एक भारी संवेदनशील विषय को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से उत्कृष्ट करूंगी, जिनका उद्देश्य व्यक्तियों पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि भविष्यवाणी को पूरा करना है। परमेश्वर के पास हर संस्कृति संप्रदाय में
उनके संतान हैं और विश्वास प्राण है। जब भी उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनकी सच्चाई वे उनका अनुसरण करने एक प्रणाली की ओर निर्देशित हैं, जिनमें कई सिद्धांत हैं जिसे हम स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र के खिलाफ पाएंगे। विशेषता नंबर का 1, पशु अपनी शक्ति प्राप्त करेगा, सत्ता और अधिकार। प्रकाशित वाक्य 13:2, जो पशु मैंने देखा वह चीते की न था, उसके पांव भालू कैसे थे और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन, अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। बाइबल में शैतान को अजगर के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 12:4, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा ही थी खड़ा हुआ कि वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। अजगर मुख्य रूप से शैतान को दर्शाता है, लेकिन यह मूर्ति पूजक रोम का भी प्रतीक है, जो शैतान ने राष्ट्र के द्वारा काम करता है। हम इसे जानते हैं क्योंकि मत्ती 2:16 में हम देखते हैं कि शैतान ने राजा हेरोदेस का इस्तेमाल किया, जो कि एक रोमन शासक था, जिसने बैतलहम के सभी बच्चों को मारकर यीशु को नष्ट करने की कोशिश की। इतिहास में स्पष्ट है कि पोपीय रोम, जिसका अर्थ रोमन कैथोलिक चर्च या पेप्सी था, ने अपनी शक्ति, अधिकार और पूंजी शहर, प्राचीन राजनीतिक सरकार पुरानी मूर्ति पूजक रोम से प्राप्त की। इतिहासकार कॉल एकहॉर्ट द पेप्सी वर्ल्ड अफेयर्स का हवाला देते हुए कहते हैं, जब रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था और इसका स्थान एक नंबर द्वारा लिया गया था, असभ्य बर्बर राज्य रोमन कैथोलिक चर्च न केवल राज्य के स्वतंत्र हो गए थे धार्मिक मामलों में, लेकिन धर्मनिरपेक्ष मामलों के रूप में अच्छी तरह से हावी हुए। एडोल्फ हॉर्निक व्हाइट एजिसिटी का हवाला देते हुए रोमन चर्च ने खुद को रोमन विश्व साम्राज्य के स्थान पर धकेल दिया। यह वास्तविक निरंतरता है। पोप सीजर का उत्तरधारी है। आइए विशेषता संख्या 2 को देखें। पशु एक विश्वव्यापी शक्ति बन गया। पशु एक विश्वव्यापी शक्ति बन जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:3 और 7, और मैंने उसके सिरों में से एक भारी घाव लगा देखा, मानो वह माने पर है। फिर उसका प्राण घात का घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उस पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। कोई भी विवाद नहीं करेगा कि मध्य युग के दौरान पेप्सी वास्तव में एक विश्वव्यापी शक्ति थी। एक बार फिर से पेप्सी की पहचान में फिट बैठता है। पोप ग्रेगरी 7वें पूर्णतः घोषणा की। रोमन चर्च यह घोषणा करते हुए, चर्च कभी नहीं मिटाया गया था और न ही कभी भी गलत होगा। शास्त्रों के अनुसार गर्व से भरी पॉटिंग के बाद सम्राटों को अलग करने की शक्ति का दावा किया गया और घोषित किया गया कि कोई भी वाक्य वह नहीं सुनता जो किसी के साथ संशोधित किया जाता है, लेकिन वह सभी अन्य लोगों के निर्णयों को पलटने के लिए उनका विशेषाधिकार था। विशेषता संख्या 3, जानवर 42 महीने तक शासन करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:5, कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। पोपिये के शासन के काल को भविष्यवाणी में बार बार 1260 दिनों के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि हम वही कहते हैं जो 42 महीनों का है, या वही बात है जिसे हम 3.5 काल कहते हैं। ये सभी 1260 शाब्दिक वर्षों की वास्तविक साल के बराबर है। आप देखिए, भविष्यवाणी में से एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है और फिर एक सप्ताह 7 दिन के 7 वर्ष के बराबर होता है। हम यहेजकेल 4:6 देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष की सत्ती का एक दिन अर्थात 44 दिन ठहराए हैं। गिनती 14:34, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 44 दिन उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 44 वर्ष तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। इतिहास से पता चलता है कि पोप ने 1260 वर्षों तक धर्मी लोगों को सताया। पोप की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वर्चस्व 538 ईस्वी में शुरू हुआ, जब रोम ने
बिशप सम्राट जस्टिनियन आपने आप को सभी चर्चों की प्रमुख बनाया। इसे जस्टिनियन के राजा के रूप में जाना जाता है। वर्ष 538 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने के इतिहास में एक नया मोड़ आया जब जस्टिनियन ने इस वर्ष में एक धर्म विज्ञानी बनने के लिए स्वयं को घोषित किया, और वो एक सैनिक नहीं था। उसने पेगन रोमन साम्राज्य से पवित्र रोमन साम्राज्य के लिए अपने जनादेश की बाधा को पार कर दिया। 1260 साल में 538 ईस्वी को जोड़ने से हमें 1798 में लाता है, जिस वर्ष पोप को गद्दी से हटा दिया गया। जब नेपोलियन के तहत फ्रांसीसी जनरल बर्डियर ने उसे कैद में डाल दिया। लगभग 18 महीने बाद पोप को फ्रांस से निकालने बाद मृत्यु हो गई, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। इस अधिनियम के पोप ने आदेशों को लागू करने के संभव में पोप की शक्ति को समाप्त कर दिया। 4 संख्या की विशेषता। पशु इस निंदा का दोषी होगा। प्रकाशित वाक्य 13, 5 और 6। कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसे परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। पवित्र बाइबल में ईश्वर होने के दावे को ईश्वर की निंदा के रूप में यूहन्ना 10:33 परिभाषित किया गया है। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थर वाहन नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, इसलिए तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, जैसा कि लूका 5:21 में दिखाया गया है। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा करता है? तो क्या अगला कथन निंदा के योग्य है? फ्रांसिस एक्लेसिस्टिकल डिक्शनरी में वर्णित है, पोप इतनी महान गरिमा और इतने उत्कृष्ट हैं कि वह केवल एक आदमी नहीं है, जैसा कि वह ईश्वर था। ईश्वरीय सम्राट और सर्वोच्च सम्राट, राजाओं का राजा। यदि ऐसा था तो संभव है कि स्वर्गदूतों को विश्वास में वे न्याय कर सकते हैं और पोप द्वारा बहिष्कृत किया जा सकता है। क्रिस्टोफर मार्सेलस द्वारा हवाला 5वें लेटरन काउंसिल में ओरिशन पृथ्वी परंतु एक और ईश्वर कैथोलिक नेशनल से लिया गया। पोप न केवल यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, बल्कि यह वे यीशु मसीह हैं, स्वयं मांस के आवरण के नीचे छिपा हुआ। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3-4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब धर्म का त्याग न होले और पाप का पुरुष अर्थात विश्वासी का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। आइए कैथोलिक धर्म के कैटेकिज्म के हवाला देते हुए न्यूयॉर्क 1926। प्रश्न, क्या पुरोहित सही मायने में पापों को क्षमा करता है या वह केवल घोषणा करता है वे क्षमा कर दिए जाएं? उत्तर, पुरोहित वास्तव में सचमुच में क्षमा करता है। यीशु के द्वारा दी गई शक्ति के पुण्य में पाप। संत अल्फोंसस लिगुरी द डिग्रीज एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रीस्ट का हवाला देते हुए, पुजारी के पास चापियों की शक्ति है या नख से पापियों को छुड़ाने की शक्ति, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर के योग बनाने के लिए बाध्य है। पुरोहितों के फैसले से पुरोहित एक निश्चित तरीके से अपने सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता कहा जा सकता है। चलिए, पुरोहित संत लॉरेंस जस्टिनियन कहते हैं, वेदी को दूसरे मसीह के दृष्टिकोण में देखें। विशेषता संख्या 5, पशु को एक प्राण घातक घाव होगा जो ठीक हो जाएगा, तब पूरा विश्व उसी का अनुसरण करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:3। और मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा मानो वह माने पर था, फिर उसका घाव घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। आश्चर्य है कि एक ओ के साथ है और एक के साथ नहीं। वे शारीरिक रूप से नहीं चलते या पशु के बाद विचलित हैं। यह एक ज्ञान संबंधी कार्य है। इसके बाद वे पशु से आश्चर्यचकित थे, इसलिए उनके पास पशु के समान मानसिकता है। वे पशु शक्ति के साथ एकजुट होना चुनते थे। पोप को आघात पहुंचा था जब 1798 में
बर्थियर ने पोप को बंदी बना लिया और वह रवास में मर गया। यूरोप के अधिक लोगों ने सोचा कि इस साथ ही पोप का राज्य समाप्त हो जाएगा। हालांकि परमेश्वर ने लेख में लिखा था कि घाव ठीक हो जाएगा और पाप का प्रभाव तब तक बढ़ेगा जब तक सारी दुनिया इसके नेतृत्व का पालन न करे। पोप फ्रांसिस ने पूर्वी परंपरावादियों के साथ एकता की तीव्र इच्छा व्यक्त करी और कई अन्य प्रमुख प्रोटेस्टेंट संप्रदाय उन्होंने केनेथ कॉपलैंड और उसकी मंडली के साथ सीधा प्रसारण वीडियो वार्तालाप के साथ इस पहल की शुरुआत की। कैथोलिक और करिश्माई नवनीकरण चर्च की आशा है। एंग्लिकन एपिस्कोपल विश्व टोनी पामर मेरी पत्नी ने देखा कि वह कैथोलिक हो सकती है और करिश्माई और एक एंजल और पेंटिकॉस्टल यह बिल्कुल स्वीकार किया गया था। कैथोलिक चर्च भीड़ से खुशी जताई। कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट वाद के बीच की खाई तेजी से बंद हो रही है। हालांकि जबकि रोम नहीं बदला, कई प्रोटेस्टेंट चर्चों के रोम ने सदृश होने के लिए अपनी मूलभूत मान्यताओं से समझौता किया है, अब अपने आदमी के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं। परंपराएं बनी पिछली सदी में पाप के प्रभाव और शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। 219 पॉन्टिफिकल साल की जनगणना के अनुसार दुनिया भर में कैथोलिक की संख्या 3 गुना से अधिक लगभग 1.3 बिलियन है। दुनिया आज पोप की तरह दिखती है। वैश्विक एकता, प्रेम, शांति, निर्णय के एकमात्र आशा परमेश्वर के रूप में ठीक भविष्यवाणी की है। विशेषता संख्या 6, पशु का रहस्यमय संख्या 667 होना। प्रकाशित वाक्य 13-18, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और इसका अंग 666 है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि 666 एक मनुष्य की संख्या है। इस भविष्यवाणी की आधुनिक संख्या गलत तरीके से विभिन्न तरीकों पर 666 लागू करते हैं, लेकिन हमें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है यह एक मनुष्य है। स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी, बारकोड, चिप्स या जो कुछ भी 1260 वर्षों तक धर्मियों को सताया नहीं गया। उन्होंने ईश्वर होने का दावा करके इस निंदा नहीं की और चिप्स पापों को माफ करने का दावा नहीं करते हैं। इसके बजाय ये विशेषताएं जानवर की शक्ति, मसीही विरोधी से संबंधित है। हालांकि इससे पहले कि हम किसी भी संख्या को मसीह विरोधी कह सकें, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हर उस विवरण को पूरा करने जो बाइबल देती है। पाठ स्पष्ट रूप से बताता है कि संख्या एक मनुष्य की है, लेकिन पशु की भी है। संख्या 666 पोप पिए पर लागू होती है, एक राज्य जो पशु द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि पोप की उपाधि के सारणी में दिखा गया है, और उस राज्य के सर्वोच्च शासक एक मनुष्य की संख्या है। जो पहले पाप के आदमी के अनुरूप है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 में पढ़ें, पोप के आधिकारिक शीर्षकों में से एक विक्रियस फिलीदेई या विकार ईश्वर के पुत्र को आसानी से पोपीय तोपों और अन्य कैथोलिक प्रशासनों में सत्यापित किया गया। 1943 में एक नोटरी के पृष्ठ पर अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय डॉक्टर जोनाहस कॉस्टन ने कहा, विकारियस फिलीडे शीर्षक के रूप में पोप के लिए विक्रियस क्रिस्टी शीर्षक बहुत आम है। हमारा संडे विजिटर को जेसुइट प्रकाशन को उल्लेखनीय करते हुए पॉप ऑफ रोम का शीर्षक भिखारी उस फिल्डे है, यह उसके ताज पर अंकित है, और यदि आप अंक लेते हैं तो उसके साथ जोड़ते हैं तो 667 पर आते हैं। बेबीलोन एंड द बीस्ट पर प्रोटेस्टेंट डॉक्टर हेनरिक ग्राउटन गिनीज का वर्णित एक उच्च पद के अंग्रेजी अधिकारी जो 1799 में जिसे पता चला था कि पीपल तियारा ने इस शिखालेख को उबा दिया है। विक्रियस फिलीदेई कई प्रोटेस्टेंट चर्च आज पोपिये के बजाय पूरी मानवता के लिए 667 को लागू करना चाहते हैं।
लेकिन अगर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों शीर्षक पर सहमत है, यहाँ तक कि जेसुइट्स तो समाज ने किसी भी कीमत पर पोप की रक्षा के लिए शपथ ली और सभी अपने प्रकाशनों से इसकी पुष्टि करते हैं। रोमन अंकों का मान लें और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार उन्हें एक साथ जोड़ें, इसलिए 5 के बराबर है, इसके 1 के बराबर है, सी 100 के बराबर है और वी 5 के बराबर है। इसके आगे प्रत्येक वर्ण को जोड़कर कुल 666 हैं। न्यू एडवेंट कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया का हवाला देते हुए 14वीं शताब्दी के बाद जो पोप का टियारा 3 स्तरों वाला है, वेटिकन के अनुसार 3 परतें पोप की त्रिगुणात्मक शक्ति, राजाओं के पिता, दुनिया के गवर्नर और ईसा मसीह के प्रतीक हैं। विशेषता संख्या 7, पशु एक धार्मिक शक्ति होगा, यह आराधना में शामिल है। प्रकाशित वाक्य 13, 5 और 8, कौन उससे लड़ सकता है या बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगी। इसके पहले कि पोपीय राजमूर्ति पूजकों राज से अलग है, क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति दोनों है। यह शक्ति एक धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक मामलों में शामिल है। आराधना शब्द का उपयोग केवल प्रकाशित वाक्य 13 में किया गया है। झूठी उपासना के खिलाफ चेतावनी का एक अध्याय पोप पायस 11वां 8 दिसंबर 1864 को हवाला देते हुए कैथोलिक धर्म का अधिकार होना चाहिए। लोगों के मात्र धर्म के रूप में उपासना के समय सभी रूपों को बहिष्कार किया गया। विशेषता संख्या 8, पशु धर्मियों के साथ युद्ध करेगा, उन्हें सताएगा। प्रकाशित वाक्य 13:7, उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को सबसे भयानक अपराध का झूठा आरोप लगाया गया था और उन्हें महान आपदाओं का कारण घोषित किया गया था। साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के रूप में, धर्म के दुश्मनों के रूप में उनकी निंदा की गई। बड़ी संख्या में जंगली जानवर के सामने फेंक दिया गया, रणभूमि में जिंदा जला दिया गया। उनकी सजा को अक्सर सार्वजनिक समारोह के मुख्य मनोरंजन बनाया जाता है। विशाल भीड़ दृश्य का आनंद लेने के लिए इकट्ठे होते थे और हंसी और तालियों के साथ अपने मरते हुए शोक प्रकट करते थे। इतिहासकार डी अबिन्यू और विली कहते हैं, एक ही अभिमान में 1 लाख से अधिक निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया। जॉन कैलविल का हवाला देते हुए उन्होंने सम्राट चार्ल्स वी को लिखे एक पत्र में कहा, मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि मसीह के जग में जो समाचार को प्रचारित करते हैं, उनके आचरण से पता चलता है कि वो मसीह विरोधी है। डब्ल्यू लेखी का लेख से उदय और प्रभाव की इतिहास, स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म, किसी भी अन्य संस्था की तुलना में रोम का कलीसिया ने निर्दोषों का लहू अधिक बहाया था। कभी भी मानव जाति के बीच इस तरह का देखने को नहीं मिला था। जॉन दानियल का हवाला देते हुए द ग्रैंड डिजाइन एक्सपोज्ड, निष्पक्ष शोधकर्ताओं के लिए रोमन काल के कसाई का इतिहास, जहां पूरे शहर और शताब्दी को अनजानों में मिटा दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वे रोमन कैथोलिक धर्म से अलग तौर से परमेश्वर की क्या करते थे, उपासना करते थे। पहला यूहन्ना 2:22 में कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ये उदाहरण स्रोत लोगों के किसी भी समूह हमला नहीं है। यह उस शैतान पर हमला है जो पूरी गड़बड़ी के साथ जिम्मेदार है। परमेश्वर खुद के लिए हमें बताया कि हम इस प्रणाली में एक छाप है जिसे हम प्राप्त नहीं करने की हिम्मत करते हैं। यीशु की प्रशंसा करते हैं और उसे अपने पुस्तक में खुलासा करते हैं। प्रकाशित वाक्य में शैतान की घातक योजना है हम सबको नष्ट करें। चूंकि हमने प्रकाशित वाक्य 13 के जानवर की 8 विशेषताओं को
पापल प्रणाली के रूप में सकारात्मक रूप से पहचान लिया है। आइए हम ये बताने के लिए इसकी निशानी क्या है ये बताए अनुमति दें। वॉलीमोर के 9वें आर्क बिशप ने अपनी महानता का जिक्र करते हुए लिखा, कैथोलिक मत के एक व्यक्ति ने पीटर गेईमैन की कन्वर्टिज्म काथिज्म को एक दिन उठाया और 50 पद पढ़ा। प्रश्न, शब्द का दिन कौन सा है? उत्तर, शनिवार शब्द का दिन होता है। प्रश्न, हम शनिवार के बजाय रविवार को क्यों मनाते हैं? उत्तर, हम शनिवार के बजाय रविवार का निरीक्षण करते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने शनिवार से रविवार तक का तबादला किया। वह आदमी हैरान था और माना जा रहा था कि कुछ गलती हो सकती है, इसलिए उसने बाल्टीमोर के तत्कालिक प्रसिद्ध जेम्स कार्डिनल गिवंस को एक पत्र लिखा और पूछा कि क्या कैथोलिक चर्च वास्तव में करता है शनिवार से रविवार तक की उपासना का दिन बदलें। बेशक कैथोलिक चर्च का दावा है कि परिवर्तन उनका कार्य था और अधिनियम धार्मिक मामलों में उसकी विलक्षण शक्ति का प्रतीक है और अधिकार। लंदन के कैथोलिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए रविवार हमारे अधिकार का प्रतीक है और चर्च बाइबल के ऊपर है और शब्द के पालन का यह बदला उस तथ्य का परिमाण है। परमेश्वर के पवित्र शब्द का उद्देश्य कभी भी किसी को दोस्तों द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए। निर्गमन 31:16-17 हम पढ़ते हैं यहाँ, सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करें परंतु पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा के विषय में जानकर माना करें। 17 में, वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अब जी ठंडा किया। यह आजकल 20:20 कहता है। हेलो, मेरे सबत मेरे विश्राम दिन को मानो और मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यह आजकल 20:12 मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। स्टीफन कीनन द्वारा ए डॉक्ट्रिनल कैटेकिज्म का हवाला देते हुए प्रश्न, क्या आपके पास यह साबित करने का कोई अन्य तरीका है कि चर्च में उपदेश के त्योहारों को संस्थापित करने की शक्ति है? सामान्य नियम जिसका उद्देश्य व्यवहार विचार को विनियमित करना है। उत्तर, क्या उसके पास ऐसी शक्ति नहीं थी? वो ऐसा नहीं कर सकती थी जिसमें सभी आधुनिक धर्मवादी उससे सहमत थे। वो शनिवार के पालन के लिए रविवार के दिन सप्ताह के पहले प्रतिस्थापित नहीं कर सकती थी। 7वें दिन एक बदलाव जिसके लिए कोई पवित्र शास्त्रीय अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमने उनके स्वयं के लेखन में देखा कि रोमन कैथोलिक धर्म की प्रणाली का दावा है कि इससे शनिवार से रविवार तक उपासना का दिन बदल दिया। रविवार नियम इसके अधिकार और शक्ति का चिन्ह है। इस समय के साथ अपने देवता, अपने निर्माता, अपने उद्धार की उपासना करने के लिए लड़ाई है। याद रखिए, हर बाइबल सच्चाई के लिए शैतान के पास अपना नकलीपन होता है। ईश्वर का निशान उसकी शक्ति का संकेत है। 7वें दिन सबत के दिन, जबकि जानवर का निशान शक्ति का चिन्ह। पहला दिन रविवार नियम अविश्वसनीय लगता है, लगातार के लिए अविश्वसनीय कि शनिवार से रविवार तक की उपासना के दिन को बदलने का दावा किया गया। क्या परमेश्वर की चौथी आज्ञा सत्य के लिए रविवार को पापी ने वास्तव में स्थान पत्र किया या उसने केवल ये सोचा कि इसे बदल दिया? दानियल 7:25, वह परम प्रधान की युद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदलने के लिए आशा करेगा, परंतु 3.5 काल तक वे सब के सब वश में कर दिए जाएंगे। दानियल 7 एक समांतर भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 13 है। अन्य संस्करण जैसे किंग जेम्स संस्करण कहते हैं वे स्वयं समय और कानूनों को बदलने के लिए सोचते हैं। कैथोलिक दिखाते हैं कि पापी ने परमेश्वर के कानून को बदलने की कोशिश की। 10 आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ी की। दूसरा आज्ञा जो छवियों और संत की मूर्ति पूजा को संदर्भित करता है, कैथोलिक साहित्य में अनुपस्थित है। एक
के नुकसान के लिए बनाने के लिए 10वीं आज्ञा को 2 विभाजित किया गया। चौथा आज्ञा जो परमेश्वर सत्य के बारे में बताता है अब स्थानांतरित हो गया। तीसरा आज्ञा बन गया कैथोलिक में उल्लेख है उपासना के दिन को शनिवार से रविवार तक पॉपल डिग्री द्वारा स्थानांतरित किया गया। केवल विचार में बदलाव किया गया था। उपासना के अनुसार रविवार एक पवित्र दिन नहीं है। चौथे आज्ञा का सबक अभी भी जानकारी बाध्यकारी है दोस्तों। ब्रायन के इस पुस्तक में लिखा गया है फेथ ऑफ मिलियंस द क्रेडेंशियल्स ऑफ कैथोलिक धर्म उद्धरण, लेकिन शनिवार के बाद रविवार नहीं। बाइबल में निर्दिष्ट है कि उत्सुक नहीं है कि गैर कैथोलिक कौन प्रोफेसरी अपने धर्म को सीधे बाइबल में ले जाने के लिए चर्च से नहीं शनिवार के बजाय रविवार का निरीक्षण करेंगे। हाँ, जाहिर है यह असंगत है। कैथोलिक चर्च के अधिकार पर टिकी हुई है, भले ही यह परिवर्तन लगभग 15 शताब्दियों पहले किया गया था। प्रोटेस्टेंटिज्म पैदा होने से पहले या उस समय तक यह प्रथा सार्वभौमिक रूप से देखी जाती थी। सुस्पष्ट बात बाइबल में वो अनुरक्षण माँ चर्च की याद दिलाता है, जिससे गैर कैथोलिक संप्रदाय टूट गए। जैसे एक लड़का भाग रहा था घर से, लेकिन अभी अपने जेब में निकलकर अपनी माँ की एक तस्वीर, उसके बालों का एक ताला। आप जानते हैं दोस्त, परमेश्वर को दर्द होता है जब धार्मिक नेता केवल 9 आज्ञाओं के साथ चयनात्मक होते हैं और लोगों को उनके सत्य के आदेश पर ठोकर खाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राचीन पुरोहित या पादरियों की परमेश्वर की आलोचना क्या थी? मलाकी 2:7 और 9। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा किस समय ठीक दिखाई दे रहा है। 8वें यह कहकर उसने बेतेल हमें भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। 9वें राजा की बात सुनकर वे चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। यहेजकेल 22:22-27 कहता है, 26 उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया गया और मेरी पवित्रता वस्तुओं को अपवित्र किया। उन्होंने अपवित्रता न अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध में भेद सिखाया। वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते, जिनमें उनके बीच अपवित्रता ठहराता हूँ। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अरहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते और प्राण घातक करने को तत्पर रहते। सब्त और रविवार के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी भी दिन अगर आप सच्चे हैं तो करेंगे दोस्तों। यहेजकेल 22:8 में परमेश्वर अभी भी कहते हैं, 8वां तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया। यह कहने वालों पर अपना प्रकोप बढ़ पाएगा, जैसा कि यहेजकेल 22:28 में कहता है। उसके भविष्यवक्ता उसके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उसका दर्शन पराधीन मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी या झूठी भावी बताते हैं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, उनके शब्दों के लिए घटाना या दावा करना गंभीर है। हमारे विचार उनके हैं, कभी भी उनके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहिए या उनके कही गई बातों को बदनाम करना चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो धार्मिक गतिविधियां बेकार हैं। मसीह ने घोषित किया कि परमेश्वर के नाम से पुकारना और यहाँ तक कि महान निस्वार्थ मानवतावादी कार्यक्रम में आगे बढ़ना, यदि परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया गया तो बर्बाद हो जाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि आज्ञाकारिता एक मानव धर्म या मसीह के वास्तविक अनुयायी की सच्ची परीक्षा है। जो लोग यीशु के नाम के प्रचार में पूरी तरह से संलग्न है, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, वे परमेश्वर के अनुमोदन को पूरा नहीं कर सकते। जो लोग 16 स्क्रूपा बाइबल सर्वोच्च अधिकार के रूप में अकेले बाइबल को स्वीकार करते हैं, वे परमेश्वर की स्वीकृति को पूरा करते हैं। अब आइए स्पष्ट करें कि प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्ट एंड होने का क्या अर्थ है। पॉपसी रोमन कैथोलिक चर्च पैपल प्रणाली के सार्वभौमिक अधिकार को अस्वीकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, सुधार के दृष्टांतों की पुष्टि करने के लिए हजारों सुधारक मरे। आप देखें मूल प्रोटेस्टेंट वाद 16 स्क्रूपुरा में
विश्वास करता था और पापी की झूठी धार्मिक मान्यता के खिलाफ विरोध किया। प्रोटेस्टेंट पोप से पूछते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र कानून को कैसे बदल सकते हैं? संत कैथरीन कैथोलिक चर्च का हवाला देते हुए 21 मई 1995 हवाला शायद सबसे साहसिक चीज है। चर्च में कभी भी सभी क्रांतिवादी परिवर्तन किया पहली शताब्दी में हुआ था। शनिवार को पवित्र दिन सब को बदल कर रख दिया गया था। रविवार प्रभु का दिन डोमानिका मर जाता है। वह किसी भी वचन की अगुवाई से नहीं चुना गया, बल्कि कलीसियाओं की भावनाओं को शक्ति से चुना गया था। पुनरुत्थान का दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन बाद 50 दिन बाद सप्ताह के पहले दिन आया तो ये नया शब्द होगा। जो लोग सोचते हैं कि शास्त्र एकमात्र अधिकार होना चाहिए, तर्कीब रूप से 7वें दिन के एडवेंटिस्ट बनने चाहिए और शनिवार को पवित्र रखना चाहिए, अंतिम रूप से बताएं तो किसी व्यक्ति पर जानवर का निशान कहाँ है? परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य 13:16 में बताता है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सभी के दाहिने हाथ और उनके माथे पे एक छाप करा दी, और वह छाप वास्तविक नहीं है। याद रखें, हम प्रतीकों भविष्यवाणियों के साथ काम कर रहे हैं। माथा उस मन का प्रतिनिधित्व करता है जिसके साथ हम ईश्वर की सेवा करते हैं। रोमियो 7:25 और हाथ काम का प्रतीक है। सबोपदेशक 9:10 रविवार को मानने वालों के माथे में स्वेच्छापूर्वक छाप प्राप्त करते हैं। वे सुन रहे हैं, और जो लोग उत्पीड़न या मृत्यु से बचने के लिए सबको काम को कर रहे हैं। उसके हाथ में छाप दिया जाता है कि क्या रविवार का पालन करने वाले लोगों के पास अब पशु का छाप है? इसका बाइबल जवाब है, प्रकाशित वाक्य 13:1 कि उसको छोड़ जिस पर छाप उस पशु का नाम या उसके अंक हो, कोई लेन देन न कर सके। अब किसी व्यक्ति के पास पशु का छाप नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी व्यक्ति आपके पास खरीदने या बेचने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि आपके पास छाप न हो। यह इस समय पर पुरुषों को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है कि क्या सब्त के दिन ईश्वर के पवित्र दिन में काम करना है या नहीं। रविवार को पवित्र दिन के रूप में देखना है, जबकि आपके माथे या हाथ में चिन्हित किया जाएगा। सब्त उल्लंघन करना एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि पाप और परमेश्वर के बीच आज्ञा का उल्लंघन शामिल है। पहला यूहन्ना 3:4 निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वे स्पष्ट रूप से सोचने और देखने की क्षमता खो देंगे और अंधेरे में नाश हो जाएंगे। यूहन्ना 12:35 यीशु ने उससे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। दोस्तों, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा दी कि जब तक उनके लोगों के साथ कुछ नहीं हो जाता तब तक वे पृथ्वी के संघर्षों की हवा को रोकेंगे। क्या यह वह चीज है? हमारे पास एक दयालु परमेश्वर है, लेकिन कुछ बिंदु पर यह अवश्य होना चाहिए। अंत तक आपके पास अभी भी उसके रास्ते चुनने का समय है। प्रकाशित वाक्य 7:1-3 इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। दूसरा, मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर के लिए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उस समय उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। तीसरा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र के पेड़ों को हानि न पहुंचाएं। हवाएं बहना संघर्ष, युद्धों और हंगामे को दर्शाता है। परमेश्वर पृथ्वी का विनाशकारी विनाश को थामे रहेगा जब तक कि लोगों के लिए, उनके लिए विरोध और उन सभी के लिए निर्णय तब तक नहीं लेंगे। केवल यह दावा करने के लिए हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें भी उसका पालन करना चाहिए। अंतिम दिनों में परमेश्वर का क्रोध किसे प्राप्त होगा? प्रकाशित वाक्य 14:9-10 फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और मूरत की पूजा करे वह अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। 10वां, वह परमेश्वर की प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध से कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्रता स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध क्या है? प्रकाशित वाक्य 15:1 फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। दोस्तों, आज्ञा पालन
करने वाले मसीहों को क्या हमें 7 अंतिम विपत्तियों से डरने की जरूरत है? हरगिज नहीं। हमारे उद्धारकर्ता कहते हैं, डरो मत, हमें सैकड़ों प्रतिज्ञा करना है, जैसे कि भजन संहिता 91:10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। आमीन। जिनके पास ईश्वर की छाप है उन्हें सुरक्षा का वादा दिया गया है। तू जाए तेरी रक्षा करे। जिनके पास ईश्वर की छाप है उन्हें सुरक्षा का वादा दिया गया है और सभी 7 अंतिम विपत्ति से बचा लिए जाएंगे। अब आप में से कई ने पूछा, क्या भविष्यवाणी में उल्लिखित संयुक्त राज्य है? आइए एक बहुत गहन अध्ययन पर एक संक्षिप्त नजर डालें। प्रकाशित वाक्य 13:11-12। यूहन्ना ने देखा एक और जानवर पृथ्वी से उदय होता है। उस समय के बारे में जब पद 1 का जानवर कैद में चला गया। पद 10 में, और उसके बाद एक मेमना की तरह 2 सींग थे। वह अजगर की नाई बोलता था, केवल एक ही देश जो दूसरे जानवर गुण को पूरा करता था। वर्णिम शक्ति को दुनिया के सभी देशों पर अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना होगा। इससे पृथ्वी से बाहर निकलना था जो निर्जन क्षेत्र है। स्वतंत्रता और समानता के उच्च सिद्धांतों, मसीह के जैसा गुण, शक्ति के मेमने जैसे गुण होंगे, क्योंकि आखिर में अजगर की नाई बोलता है। अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ। 1260 साल की भविष्यवाणी के अंत के समय आसपास यूएस के स्वतंत्र था। बिल्कुल समय सीमा में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि डबल लीन राष्ट्र 1850 में की बात यूनाइटेड राज्य एक अद्भुत साम्राज्य के रूप में उभर रहा था और हवाला अपनी शक्ति और गर्व के साथ पृथ्वी के बीच में प्रतिदिन जुड़ती जा रहा था। आप देखें, उसके पास एक मेमना की तरह 2 सींग थी। मेमना जैसा सींग 1798 में भविष्यवक्ता आने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका का चरित्र युवा निर्दोष कोमलता के रूप में प्रस्तुत करता था। मेमना की तरह सिंह, एक अजगर की तरह बोलने वाला पशु इस राष्ट्र के विरुद्ध क्या कहता है? दोनों के बीच एक विचित्र विरोधाभास की इशारा करता है कि जिस तरह वे चलते हैं वो भविष्यवाणी के अजगर की तरह बोलेगा और पशु की सारी शक्ति अभ्यास करता है। स्पष्ट रूप से असहिष्णुता और उत्पन्न की भावना के विकास का संकेत देता है। ये 2 दुखद चीजें लोगों को क्या करने का कारण बनती है। प्रकाशित वाक्य 13:12-16। और यह उस समय प्रभु का सारा अधिकार उसके सामने कब्जा में लेता है और पृथ्वी उसके रहने वाले उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। और उसने छोटे बड़े धनिक कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। अमेरिका लोगों को पशु का छाप लेने के लिए मजबूर करेगा। यह महाप्रतापी देश जल्द ही धार्मिक स्वतंत्रता का परित्याग करेगा और लोगों को झूठी उपासना के लिए मजबूर करेगा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रमुख चर्च सिद्धांत के सामान्य बिंदुओं पर एकजुट होते हैं तो वे अपनी संस्थाओं को बनाए रखने के लिए, अपने फरमानों को लागू करने के लिए राज्य को प्रभावित करेंगे। तब प्रोटेस्टेंट अमेरिका ने रोमन पदानुक्रम की मूर्त बनाई और नागरिक दंड का प्रलोभन देगा। असंतुष्टों पर अनिवार्य रूप से परिणाम होगा। दूसरा पशु लोगों को कैसे मनाएगा, वे कैसे उसकी बात सुनेंगे? प्रकाशित वाक्य 13:13 बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वह जो पृथ्वी पर उन लोगों को धोखा देता है, उन चिन्हों द्वारा जो पशु को चमत्कार दिखाने के लिए दी गई थी, पृथ्वी पर रहने वालों को उस पशु की एक मूर्त बनाने के लिए जो तलवार द्वारा घायल हुआ अब जीवित है। एक मूर्त एक प्रति है, एक आरोपित गुण, एकमात्र सत्ता इतिहास के सभी विशेषताओं में से सभी 8 है। रोमन कैथोलिक प्रणाली जो प्रकाशित वाक्य 13 का पहला जानवर है। दोस्तों, इतिहास में जाएं, इसकी जांच करें, अपने लिए देखें। यह शक्ति है जिसने अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज संसाधनों का उपयोग किया। जब भी ये सिद्धांत परमेश्वर के वचन के विपरीत थे, दूसरा पशु भी ऐसा ही करेगा। भविष्यवाणी हमें ऐसा लगता है हम पहले से ही जगत के चिन्ह देख रहे हैं। दूसरा जानवर बहिष्कार और मौत के खतरों का उपयोग करके लोगों को अपने रास्ते में लाने के लिए धमकी देगा। प्रकाशित वाक्य 13:15-17 शास्त्रों के अनुसार छाप को स्वीकार करने के लिए अनुचित रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया जाएगा। मूर्त कलीसिया और राष्ट्र के साथ बलपूर्वक आराधना है। मेमना की तरह पशु एक अजगर की तरह बोलेगा। याद करें, परमेश्वर हमारी आराधना या आज्ञाकारिता को मजबूर नहीं करता।
प्रेम से वो हमेशा हमें पसंद अनुसार स्वतंत्रता देता है। चेलों ने इसके बारे में क्या कहा? हमें परमेश्वर या मनुष्य का आज्ञा पालन करना चाहिए? प्रेरितों के काम 5:29। पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। मत्ती 15:9 में ये वैद्य मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करने सिखाते हैं। यीशु कहते हैं कि हया हमें चेतावनी देता है कि मनुष्य की शिक्षाओं का अनुसरण करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह संवेदनहीन है, अप्रभावी, निरर्थक, मूर्खता। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पशु का छाप नहीं लूंगा। प्रकाशित वाक्य 14:12। पवित्र लोगों का धीरज इसमें है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए बचाए जाएंगे और स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सभी 10 आज्ञाओं को पालन किया। हमें उसके चरित्र के साथ जोड़ दिया गया। वो यीशु के साथ प्रेम में बन गए जैसा बनना चाहते थे, क्योंकि यीशु की आज्ञा का पालन की। सवाल यह है कि मसीह यीशु या मसीह के विरोधी के प्रति वफादारी पर महान विवाद यह है कि आप किसकी उपासना करते हैं? प्रभु की छाप, रविवार की उपासना, मानव निर्मित परंपरा के प्रकाशित वाक्य 13:4। और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि पशु को अधिकार दे दिया था। यह कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? यह नकली प्रणाली। दुनिया इस पशु की तरह सोचने लगी, अपनी मानसिकता से इसका पालन करने लगी। परमेश्वर के चिन्ह है शब्द की आराधना, परमेश्वर की आज्ञा स्वतंत्रता। प्रकाशित वाक्य 22:14। धन्य है जो अपने वश धो लेते हैं, क्योंकि वे जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के उनके खिलाफ एक निर्णय लेना होगा। मत्ती 12:30 कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिगाड़ता है। तस्वीर मानवता की भीड़ को एक साथ इकट्ठा करने से पहले एक आड़ यीशु मुस्कुराता हुआ खड़ा है। दूसरी तरफ शैतान आगे पीछे दौड़ता है। शैतान यीशु और शैतान दोनों जन समूह को बुलाते हैं। एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय लेने के लिए स्वामी यीशु शैतान को चुनते हैं। अंतिम आदमी या तो समूह में शामिल नहीं होने का फैसला करता है, इसके बजाय वो घेरा पर चढ़ता है, हिलता है, हिलने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मुड़ता है, अपने अनुयायी के साथ गायब हो जाता है। शैतान अपने समूह के साथ निकल जाता है। घेरा पर बैठा आदमी मुस्कुराता है, खुद को चालाक समाता, लेकिन अचानक उसे अपनी ओर एक रूप अपने आते दिखता है। पता चलता है कि शैतान कांपता है। दुष्ट एक मांग करता है, चलो चलें। चकित होकर वो आदमी जवाब देता, अरे नहीं, मैंने तुम्हें नहीं चुना है। शैतान बोलता, ओह हाँ तुमने किया। अब देखते हैं, मेरा घर घेरा मालिक हूँ, मैंने उसे घेरा मालिक हूँ। दोस्तों, मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं, उस घेरा किस तरफ होना चाहिए। आप कैसे हैं? यीशु ने चेतावनी दी, जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ है। दोस्तों, और निर्णय एक निर्णय है। यदि आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मसीह का दावा नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन बचाएगा? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, यीशु द्वार है, स्वर्ग का द्वार, एकमात्र रास्ता। यूहन्ना 14:6 कहता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें यीशु को चुनना चाहिए, उसके सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए। हम आज रात उसके शब्दों को देख रहे हैं, वह जल्दी आ रहा है। दोस्तों, देरी करने के लिए अधिक समय नहीं है। मित्रों, क्या आप आज रात का पालन करना चाहती हो? यदि हाँ तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और विकल्प को बनाएं। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं पशु की आराधना नहीं करना चाहती, या मैं पशु की आराधना नहीं करना चाहता, या उसका छाप नहीं लेना चाहती, या उसका छाप नहीं लेना चाहती? बस उसमें से एक को चुने। क्या यह आपकी इच्छा है यीशु को जानने देना? क्या आप सच्चे बाइबल शब्द को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं? क्या आप बाइबल के शब्द को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानना चाहते हैं? तो आगे बढ़ो, एक को चुने। शायद आज रात आप यीशु को ये बताना चाहते हैं, आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ें और चुनाव करें। मुझे तो आपके साथ प्रार्थना करने दें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप किसी को भी विश्राम दें जो अभी आपके शास्त्र के साथ लड़ रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से प्रत्येक स्पष्ट रूप से बाइबल की भविष्यवाणियों में आपकी पहचान बिंदुओं को देखें कि पशु कौन है, उसका छाप क्या है। हम जानते हैं कि आप जल्दी आ रहे हैं। हम में से हर एक को अपना निजी निर्णय लेना है, हम किसके पक्ष में हैं, लेकिन पहले व्यक्ति के साथ रहें। हम प्रभु अभी एक विशेष तरीके से अपने पवित्र आत्मा को अपने शब्द के मार्गदर्शन के लिए भेजें। मुझे पता है अभी जो लोग सुन रहे हैं मुझे यीशु की तरफ प्रतिबद्ध करने में शामिल हैं। मेरे और मेरे घर के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ और तुम्हें देखता हूँ यीशु के अनमोल शक्तिशाली नाम में, आमीन। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे मेरे साथ शामिल हो एक आकर्षक विषय के साथ, और वो विषय है वेश्या। बाइबल की भविष्यवाणी को खोलना। वेश्या, बाइबल की भविष्यवाणी को खोलना। अजीजों,
प्रियो, परमेश्वर का रास्ता चुने, परमेश्वर का रास्ता चुने, परमेश्वर का रास्ता चुने। शुभ रात्रि।